वांगशु लवर्स एंड नीचा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब। हाँ, मुझे सच में लगा था गाइस कि आप सब मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे कि मैं अराउंड 10 डेज़ बाद वीडियोस बना रही हूँ और उसका ड्यूरेशन भी कम था। तो मुझे लगा था कि आप सब मुझे बहुत गुस्सा करोगे मेरे पर। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कहोगे कि दीदी आपने ऐसा क्यों किया। पर उल्टा आप सब इतनी ज़्यादा सपोर्टिव हो, आपने मुझे समझा और आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे हार्ट्स दिए, मुझे सपोर्ट किया और मेरी स्टोरी को भी। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे सच में नहीं लगा था कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मुझे लगा था कि आप लोग पक्का मुझे डांटने वाले हो, क्योंकि आपके पूरे राइट्स हैं मुझ पर मुझे डांटने के। तो इसलिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे समझा और आप मेरी स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतना ज़्यादा समझते हो। तो गाइज़, मुझे आपके कमेंट्स अभी भी मिल रहे हैं मेरे बारे में। आपको जो जो पूछना है आप अभी भी लिख सकते हो। मैं हर वीडियो में आपसे कह रही हूँ, आप लोग लिख सकते हो। तो मैं आराम से उसे कलेक्ट करती रहूँगी और एक Q&A वीडियो में बना दूँगी जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो बहुत सारी बातें हो गई है ना, मैं इतना ज़्यादा बोलती हूँ तो क्या होगा। तो चलिए आज का भी बहुत ही क्यूट सा और क्यूट सा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा लंजा हमारी विंग की हरकतों से एकदम इरिटेट हो गया और उसे एक केज में बंद करने वाला है। और हमारा विंग ऐसा नहीं चाहता है, इसीलिए वो अपने प्यारे प्यारे क्यूट बनी आईज से हमारे लंजा की तरफ देख रहा है। तो विंग कहता है, प्लीज़ लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें पक्का इरिटेट नहीं करूँगा। तो फिर फाइनली हमारे लंजा का दिल तो इतना सॉफ्ट है ही, वो कैसे विंग की बातें टाल सकता है। तो उसने उसे वापस अपनी गोद में उठा लिया और कहा, अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इसी में बंद करूँगा पूरे 1 हफ्ते के लिए, समझे। तो विंग ने भी प्यारी प्यारी बनी आई से उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ। लंजा जानता था कि ये हाँ तो कह रहा है पर बिल्कुल भी मानने वाला नहीं, ये मुझे बहुत तंग करने वाला है। इससे पहले कि वांगजी और भी कुछ सोचता, तभी उसके गेट पर नॉक होता है। उसके कमरे की जिंदगी पे गेट पर नॉक होता है। वो तो एकदम डर गया कि आखिर अभी कौन आ गया। वो जल्दी से गया और उसने गेट खोला। उसने देखा कि उसकी मम्मा है। तो फिर हमारी प्यारी सी लैनी ने वांगजी को चेक करते हुए कहा, तुमने अभी तक मेडिसिन ली और तुम रेस्ट नहीं कर रहे हो। हाँ तो देखो तुम्हें हल्का फीवर भी हो गया, मुझे लगा ही था। ये वांगजी तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, हाँ तो बच्चे नहीं हो अब। तब हमारा छोटा सा बनी चियान हंसने लगा, क्योंकि सेम बातें इस अभी हमारे चियान ने भी हमारे वांगजी को कहा था। तब जब उसे हंसते देखा हमारी प्यारी सी लैनी ने, तो उसे उन्होंने अपनी गोद में लिया और कहा, छोटे से खरगोश चियान तुम बहुत हंस रहे हो। हाँ तुम मेरे बेटे के खिलाफ हो। हाँ देखो उसी ने तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा है। तब हमारे लंजा ने कहा, माँ अभी कहाँ इस छोटे से चियान से बातें कर रही हैं, आप यहाँ कैसे। तब लैनी ने कहा, अरे अब अपनी बेटी के कमरे में भी मैं पूछ के आऊँ, परमिशन लेके आऊँ। हाँ तब लंजा ने कहा, नहीं माँ आपको कहाँ किसी परमिशन की ज़रूरत है। तब डैनी ने कहा, ठीक है चलो तुम प्रॉपर रेस्ट कर लो, वरना तुम्हारी इज्जत अभी ठीक नहीं होगी। और तब उन्होंने देखा कि टेबल पर एक कपड़ा रखा है और पानी है। तो लैनी ने कहा, कोई कमरे में आया था तुम्हारे अलावा वांगजी। तब वांगजी ने कहा, नहीं कोई मुझसे मिलने नहीं आया था और ना ही कोई मेरे कमरे में आया था। वो थोड़ा हिचकते हुए कह रहा था। तो फिर उसने पूछा, क्यों मम्मा आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं। तब लैनी ने कहा, जहाँ तक मैं अपने बेटे को जानती हूँ वो अपनी केयर खुद तो करेगा नहीं, तो क्या सीजन वापस आ गया है क्योंकि वही तुम्हारी केयर करता था। तब वांगजी ने कहा, नहीं मम्मा वो मैं ही लाया था। तब लैनी ने कहा, नहीं ये हो ही नहीं सकता कि तुमने ये किया है। सच बताओ कौन आए थे यहाँ पे। हाँ क्या तुम्हारे वो अंकल चिढ़ाना आए थे। मुझे नहीं लगता कि वो आए भी होंगे तो वो ऐसा करेंगे। वो इधर उधर किसी पर्सन को ढूंढते हुए कह रही थी। वांगजी अपने हाथ में जो चियान लिया है उसकी तरफ देख रहा था और उससे कह रहा था, देखो क्या किया तुमने, मुझे झूठ बोलने पे मजबूर कर रहे हो तुम। हमारे चियान को बड़ा मज़ा आ रहा था हमारे लज्जा के से झूठ बोलवाते हुए, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फिर लैनी ने कहा, अच्छा ठीक है
तुम ही लाए हो तो, पहली बार लाए हो तो ठीक है, चलो अपनी ये बुरी आदतें सुधार तो रहे हो तुम। तब फिर उन्होंने कहा, उसकी प्यार से अपने बेटे के सर पे हाथ फिराते हुए कहा, वो अपना ध्यान रखना, ठीक है। मैं सीजन को जल्दी से बुलाऊंगी ताकि तुम अकेला फील ना करो, और थोड़ा बोला करो। पता नहीं कैसे हो गए हो, बोलते ही नहीं हो। हाँ अच्छा, तुम रेस्ट करो, और हाँ ये चलना थोड़ा कम करो और प्रॉपर रेस्ट करो। तुम्हारे पैरों की अभी भी चोट ठीक नहीं हुई है। सीचैन को आने दो, मैं उसे अच्छे से पनिश करूँगी। मेरे प्यारे से लाडली से बेटे को उसने इतना ज़्यादा पनिशमेंट दे दी। वो तो अच्छा है इस चियान चैन का, जिसने उसे याद दिलाया। सीचैन की तो आज खैर नहीं, आने दो उसे। और हमारा चियान चैन बहुत हंस रहा था, और वांगजी ने तब अपनी मम्मा से कहा, मम्मा भैया की उसमें कोई गलती नहीं है। तब लैनी ने कहा, चुप रहो तुम, हमेशा सीचैन की तरफदारी करते रहते हो, और वो है कि हमेशा तुम्हें फंसा कर चला जाएगा, तुम्हें पनिश दे देगा, पनिशमेंट दे देगा। तब हमारी रंजा ने कहा, मम्मा आपको पता है ना, भैया कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, उन्हें गलती हो गई थी। तब लैनी ने कहा, तुम और तुम्हारा वो भाई दोनों ही ना एक दूसरे को बचाने पे ही बस परेशान रहते हैं, और हर्ट भी दोनों एक दूसरे को ही करते हैं। तुम दोनों की ना ये खेल बच्चों वाला ना, तुम ही लोग जानो क्या होगा तुम्हारा। मैं तो कुछ नहीं करती। अब मैं जा रही, तुम लोग के पास ये बातें करने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो वहाँ से चली, और हमारा रंजा हमारी विंग को देख रहा था कि वो कितने मज़े से सुन रहा है ये सभी बातें। और तब उसने उसे उठाया और अपने लेफ्ट से टच किया और अपनी आंखें बंद कर ली। और तब हमारे शौजान ने कहा, हमारे विंग ने कहा, क्या जब तुम्हें मुझसे बातें नहीं करनी, जब मुझसे आंखें मिला के बातें ही नहीं करनी, तो क्यों मुझे बड़ा किया, मुझे चैन चैन ही रहने देते। तब रंजा ने अब एंग्रीली अपनी आंखें खोल दी, पर उसकी नज़र सीधे हमारी विंग की आंखों में थी, कहीं और नहीं। तो विंग ने कहा, रंजा तुमने सच में आंखें खोल दी, वाह तुम तो बहुत ज़्यादा ब्रेव होते जा रहे हो, गुड गुड। तो रंजा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं कुछ और भी करूँ? हाँ, डायरेक्टली उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। तो विंग ने अपनी प्यारे प्यारे हाथों से उसकी आंखों को कवर किया और कहा, नहीं नहीं, तुम फिलहाल अपनी आंखें बंद करो, मैं रोब्स पहन लूँ, उसके बाद हम बातें करेंगे। तो उसने रोब्स पहना और कहा, क्या हुआ अब बताओ। तो फिर लंजा ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा था मेरी मम्मा से की बातें सुनकर? हाँ। तब विंग ने कहा, हाँ मुझे मज़ा आ रहा था, कितनी अच्छी तरीके से तुम्हें डांट रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लंजा तुम्हें पता है ना, मेरी मम्मा नहीं है, और शायद से मैं ये प्यार हमेशा से मिस करता था। तो रंजा ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, विंग ने कहा, अच्छा तो ठीक है ज़्यादा मेरी बातें मत करो, अगर मेरी बातें सुनने लगोगे ना तो तुम बूढ़ी हो जाओगे, तब भी मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। देखो तो फीवर है ना। उसने खींचते हुए रंजा को बेड पे लिटा दिया और उसकी केयर करने लगा। और तब हमारे रंजा ने कहा, दोबारा मेरे रोब्स को टच नहीं करना। तो विंग ने कहा, ठीक है, मुझे वैसे भी मेरे हस्बैंड को मैं बाद में देख लूँगा, पर बताओ बातें कैसे सुनाई दे रही है तुम्हें मेरी मन की। तब हमारी लंजा की बाई थी, उसने उसे सताते हुए कहा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है विंग, क्या मैं उठ के बातें करूँ तुमसे? और विंग वॉज लाइक, अच्छा अब तुम मुझे सता रहे हो? हाँ, मैं सताऊँ तो ठीक नहीं है, और तुम सताओ तो ठीक। वो पाउट किया था, और हमारा प्यारा सा लंजा के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आई, और वो एकदम पीसफुली सो गया। पूरी रात हमारे विंग ने उसकी केयर की, वो उसके साथ ही था, उसके पास था। उसकी सर पर जो कपड़ा था उसे चेंज करना, उसे सेटिंग हो तो उसे क्लीन करना, वो उसकी केयर ही कर रहा था, उसके पास था। और फिर अगले दिन की दोपहर में जाके हमारे वांगजी की नींद खुली। हाँ, वैसे तो वो इतना नहीं सोता, पर उसकी एनर्जी भी, उसकी ची एनर्जी काफ़ी कम हो गई थी, तो और उसे फीवर भी था, तो उसने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया, आराम किया। दोपहर में लैंड ई उसके पास खाना लेकर आई और कहा, वांगजी तुम उठ गए, तो चलो तुम नहा लो, तब तो मैं तियान-चैन के साथ खेलती हूँ। दरवाज़ा खुलते ही हमारे विंग ने वांगजी को जल्दी से किस करके वो खरगोश बन गया था। तो हमारी रानी ने कहा, वांगजी तुमने अपने कपड़े यहाँ क्यों रखे? तुम तो बिल्कुल भी अपने कमरे को गंदा रखना पसंद नहीं करते, तो ये ऐसे कपड़े क्यों? वांगजी ने कहा, मदर वो मैं नहाने ही जा रहा था, पर फिर कुछ नहीं, वो पता नहीं क्या कह रहा था। तब लानी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारा बुखार उतरा नहीं, ना जाने क्या कह रहे हो तुम।
और उसने लैनी वांगजी को नहाने के लिए भेज दिया। और यहाँ लैनी हमारे प्यारे से चियान चियान के साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, और हमारे विंग को विंग के साथ खेलकर बड़ा मज़ा आ रहा था खरगोश की फॉर्म में। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तब लैनी ने उससे विस्पर करते हुए कहा, शौजान तुम ठीक तो हो ना? तब हमारा विंग वॉज लाइक, शौजान ये क्या है? तब हमारी प्यारी सी लैनी ने कहा, मैं जानती हूँ बाओशन सैरन ने तुम्हें बचा लिया था, है ना विंग? और इस कर्स को तोड़ने के लिए तुम्हें एक नाम दिया गया था। उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया था, शौजान। तो तुमने बताया है कि नहीं उसे तुम्हें इस नाम से बुलाने के लिए? तब हमारे विंग ने अपना सर नहीं में हिलाया। और तब हमारे लैनी ने कहा, वैसे तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम्हारा एक और कर्टेसी नेम है शौजान, पर कोई नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम कोई नहीं। वो भी कन्फ्यूजिंगली लैनी की तरफ देख रहा था। पहले तो उनके बेटे ने उसका आंसर नहीं दिया, और एक और ट्विस्ट कि अब उसकी मदर भी जानती है कि वो कौन है। तब लैनी ने उसके चेहरे को पढ़ते हुए कहा, मुझे ये चेहरे पढ़ने वाली टेक्निक बहुत अच्छे से आती है। मेरी इस कोल्ड चाइल्ड की वजह से, इस कोल्ड फेस वांगजी की वजह से मैंने ये सीखा, और इसे मैं तुम्हारे चेहरे को पढ़ के बता सकती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, है ना? मुझे बाओशन सैरन का लेटर आया था कि क्या हुआ, और जब उनने सब कुछ बताया तो मुझे लगा कि हाँ चियान चियान तुम ही हो। और फिर जब मैं कल आई तो मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी तुम्हारे और वांगजी की आर्ग्यूमेंट की, जो बहुत ज़्यादा स्वीट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम रात में मेरे प्यारे से बेटे की केयर कर रहे थे, मैंने देखा। तब हमारे चियान चियान ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब है कि इन्हें सब कुछ पहले से ही पता था कि मैं कौन हूँ। हाँ, इन्हें बातें छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है, लंजा की तरह नहीं। हमारी प्यारी सी लैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस है और बातें छुपाना उसे समझ आता ही नहीं है, पर वो दिल का बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और मैं सच में तुम्हारा बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ तुम्हें कि तुमने मेरे बेटे का पूरा रात ध्यान रखा। विंग ने अपना सर हिलाते हुए इशारे में ही कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लंजा मेरा दोस्त है। तो लैनी ने कहा, हाँ वो थोड़ा ज़्यादा स्टबन है, ज़िद्दी है, पर मेरा बेटा तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। शायद से वो तुमसे सच में प्यार करता है। ये बात का रियलाइजेशन तो शायद तुम्हें है ना? विंग ने कहा, हाँ मैंने सुना था कि वो मुझे कितना मिस कर रहा है, और मैं सब कुछ जानता हूँ, पर क्या ये सही होगा? उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे। और इससे पहले कि वो दोनों और कुछ बातें करते, हमारा लंजा नहा कर आ गया था। उसने हमारे विंग को बहुत ही शांत लैनी के हाथों में देखा, और तब उसने कहा, वाह चियान चियान तो बहुत ज़्यादा शांत है मम्मा, क्या हुआ, ये सो रहा है? तब चियान चियान ने विंग ने जब हमारे प्यारे से लंजा की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सर उठाते हुए कहा, नहीं मैं तो सही हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। वांगजी को तब पता चला कि बस अपनी मम्मा के पास, जब वो मम्मा के पास आएगा ना तभी शांत रहता है, वरना तो उसके साथ हमेशा आर्ग्यूमेंट ही करता है। लैनी ने प्यार से वांगजी को अपनी तरफ बुलाया और कहा, बैठो, और अपने हाथों से प्यार से उसे और चियान चियान को दोनों को खाना खिलाया, बहुत ही प्यार से। और विंग को फाइनली इतने दिनों बाद बढ़िया इंसानों वाला खाना मिल रहा था। वैसे तो लैंस सेक्ट का खाना तो हमें पता ही है कैसा होता है, पर एटलीस्ट वो गाजर से तो ढंग का होता है, तो इसलिए वो हैप्पी था उसे खाने में। तब लैनी ने कहा, वांगजी वैसे कई सेक्ट से तुम्हारे लिए मैरिज के प्रपोजल्स आए हैं, और मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, तो क्या तुम देखना चाहोगे? क्योंकि अब शादी कर लो। वांगजी और हमारा विंग एकदम शॉक, ये क्या कह दिया उन्होंने? और विंग वांगजी इससे पहले कुछ रिएक्ट करते, तब वहाँ पर लैनी ने कहा, देखो ऐसा मत कहना कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी तो तुम्हें करनी होगी, और मैं चाहती हूँ कि कोई हमेशा तुम्हारी केयर करे, जब भी तुम बीमार हो या जब भी
तुम्हें किसी की ज़रूरत हो बातें करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। उसका सीधा इशारा हमारे वींग की तरफ था, पर वांगजी और वींग को दोनों को ये बातें समझ नहीं आई। तो फिर वांगजी ने कहा, पर मम्मा ये क्या कह रही है आप? पर तब लानी ने कहा, वांगजी आज से पहले तुमने कभी भी मेरी बातों को टाला नहीं, तो अचानक से क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? तब वांगजी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। उससे जब भी ऐसी बातें करो तो एकदम शांत हो जाता है। ये उसका बिहेवियर तो आपको पता ही है। तो उसने कुछ भी नहीं कहा। पर इस बात को हमारे शौजान को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लगा कि ईवो ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। वैसे तो उसे खुद भी पता था कि लानी क्या चाहती है, पर उसे नहीं अच्छा लगा कि ईबो ने उसकी वांगजी ने उसकी तरफ नहीं लिया, उसके लिए कुछ नहीं कहा। हमारा प्यारा सा जियांग वो एकदम शांत बैठ गया बेड पर, जबकि वो इधर से उधर कूद रहा था। वो एकदम शांत बैठ गया। इस बात को हमारी प्यारी सी लंजा ने भी नोटिस किया। तब हमारे प्यारे से लंजा ने कहा, मम्मा आपको जो भी अच्छी लगे आप उसे कह दीजिएगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात का हमारे वींग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और तब लैनी ने हंसते हुए कहा, ठीक है चलो, तो मैंने सोचा है कि मैं मियान को सेलेक्ट करूँगी। तब वांगजी ने कहा, मियान? तब हमारी लैनी ने कहा, हाँ वो कितनी सुंदर है और वो समझदार भी है, तो मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट होगी। हमारा वींग एकदम गुस्से में हो गया था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे जेलसी फील हो रही थी। उसने अपने मुंह को फुला लिया और तब वहाँ से हमारी प्यारी सी लैनी चली गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमारे वांगशन के बीच में क्या सारी बातें होती हैं। तो गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजन। बाय बाय गाइस एंड ऑलवेज बी हैप्पी, ओके, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।